आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के बीच भगदड़, एक युवक का हाथ पैर टूटा, हालात बिगड़े। प्रादेशिक सेना भर्ती में उत्तर प्रदेश के साथ करीब 15 से 20 हज़ार युवाओं के पहुंचने से पिथौरागढ़ में हालत बेकाबू हो गए। बुधवार सुबह भर्ती स्थल में घुसने के लिए मारामारी हुई तो बाद में भर्ती स्थल के अंदर भारी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटने से जमकर अराजकता मची। भदगढ़ में कई युवा घायल हुए। इसमें बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के मेहताब नगर निवासी 18 वर्षीय युवराज कुमार पुत्र सुभाष कुमार का हाथ और पैर टूट गया, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। युवाओं की धक्का मुक्की में सेना का गेट टूटा तो जाजर देवल क्षेत्र के देवकटिया में चल रही सेना भर्ती के 9वें दिन उमड़ी भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। बुधवार तड़के बड़ी संख्या में युवा भर्ती स्थल में प्रवेश करने के लिए सेना गेट के बाहर इकट्ठा थे। इस बीच हुए पहले घुसने की होड़ में धक्का मुक्की के दौरान युवाओं ने सेना का गेट तोड़ डाला, जिससे भर्ती स्थल के आसपास इलाके में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। बेरोजगारी, एक पद के लिए दौड़ रहे सैकड़ों युवा। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों में सामान्य ड्यूटी क्लर्क, नाई सहित अन्य पदों पर बीती 12 नवंबर से भर्ती चल रही है। सेना की विज्ञप्ति के मुताबिक कुल 117 पदों पर भर्ती होनी है। अब तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश की युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। बुधवार को यूपी के युवाओं की शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। चीन को जीत कर भारत फिर एशियाई चैंपियन। तो भारत ने चीन को बुधवार को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताब बरकरार रखा। चिदंबरम के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। चिंताजनक, उत्तराखंड के 12 आयुष कॉलेज मानकों पर खरे नहीं उतर सके। तो उत्तराखंड के आयुष कॉलेज मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड की ओर से कराए गए मूल्यांकन के बाद पहली बार रेटिंग जारी की गई। उत्तराखंड में बढ़ती दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शासन से कारणों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के सचिव संजय मित्तल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर दुर्घटनाओं के सभी कारण व दुर्घटना नियंत्रण पर उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। केदारनाथ उपचुनाव 57.64% मतदान। रुद्रप्रयाग जनपद की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 57.64% मतदान हुआ, जो वर्ष 2022 की तुलना में 8.79% कम है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में यहाँ 66.43% मतदान हुआ था। इस सीट पर भाजपा विधायक सेला रानी रावत के निधन के कारण उपचुनाव हुआ है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र, झारखंड की राजग को बढ़त पर असमंजस बरकरार है। झारखंड में 68.45, महाराष्ट्र में 65.02% मतदान हुआ। ज्योतिर्मठ कनस्तर में फंसा भालू का सिर। परसारी गांव में खाने की तलाश में एक भालू का बच्चा एक घर तक जा पहुंचा। उसने कनस्तर में मुंह डाला, मगर कनस्तर का मुंह छोटा होने से भालू का सिर उसमें फंस गया। 4 घंटे बाद वन कर्मियों ने कनस्तर काटकर शाम करीब 5 बजे भालू के बच्चे को इससे मुक्त कराया।
100 बसें खरीदने 100 अनुबंधित करने की मुख्यमंत्री ने दे दी मंजूरी। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए दिल्ली बस संचालन पर आए संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 नई बसों को खरीद के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 100 अनुबंधित बसों को भी अनुमति दी गई है। उन्होंने तेजी से इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान किया। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 18 मार्च जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। यूजीसी नेट 1 से 19 जनवरी तक होगी परीक्षा। एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 1 से 19 जनवरी तक कंप्यूटर आधारित होगी। 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन और 11 दिसंबर तक फीस जमा करा सकते हैं। सोलर और रूफ टॉप प्लांट से पैदा बिजली के दाम घटाए। देश की पहली पीएसपी शुरू, उत्तराखंड को मिलेगा लाभ। तो 1000 मेगावाट परियोजना की पहली 250 मेगावाट की यूनिट ग्रिड से जुड़ी। रेटिंग से बाहर हुए 12 आयुष कॉलेज। यूक्रेन में अमेरिका का दूतावास बंद हुआ। बिटकॉइन मामले में ईडी के छापे, सीबीआई जांच शुरू हुई। सेना भर्ती में भगदड़, एक अभ्यर्थी का हाथ पैर टूटा। रोजगार की चाह में एक पद के लिए दौड़ रहे सैकड़ों युवा। तो 117 पदों पर होनी है भर्ती। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सरकारी नौकरी की चाह, तो भर्ती में शामिल होने पहुंचे युवाओं का कहना है कि सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी जरूरी है। भर्ती रैली बेहाल, बेरोजगार चौतरफा मार। तो कई जगह धक्का खाते हुए बसों में भर्ती स्थल पर पहुंचे बेरोजगार युवकों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। भूखे भटकते रहे कई युवा। भर्ती में शामिल होने के बाद वापस घर जाने के लिए भी युवाओं को जद्दोजहद करनी पड़ी। बुधवार को भर्ती में असफल कई युवाओं को जब वापस अपने अपने घर को लौटने लगे तो उन्हें वाहन नहीं मिले। मजबूरन कोई ट्रक में सवार होकर यहां से रवाना हुआ, तो कोई पिकअप में। इधर 11,000 से अधिक युवाओं को प्रशासन ने बसों और टैक्सियों से मैदानी क्षेत्रों को रवाना किया। पिथौरागढ़ के टीए भर्ती में भगदड़ के दौरान घायल बुलंदशहर निवासी युवक। कई युवा बगैर दौड़ लगाए लौटे। तो उत्तर प्रदेश के कई युवा इस उम्मीद से सीमांत जनपद पहुंचे कि वह भर्ती में शामिल होकर रोजगार से जुड़ सकेंगे, लेकिन सैकड़ों युवा भर्ती होना तो दूर, सारी परीक्षा में भी शामिल नहीं हो सके। लाठी भाजने से युवाओं में आक्रोश। तो भर्ती स्थल पर पुलिस की लाठियां भाजने से युवा बेरोजगारों में आक्रोश व्याप्त है। भर्ती के लिए आए आकाश कुमार, दीप शर्मा आदि ने कहा कि सुबह 4 बजे से वह भर्ती स्थल पर खड़े रहे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया में केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, उल्टा बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कहा कि अगर जिलावार भर्ती प्रक्रिया की जाती तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। बताया कि कई युवा बगैर भर्ती के ही वापस लौट गए। इज्जतनगर मंडल आज 3 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। बसें सेना भर्ती के लिए भेजी। हल्द्वानी में भटकते रहे बाकी यात्री। नवनियुक्त शिक्षकों की पर्वतीय जिलों में नहीं दिलचस्पी, छोड़ रहे नौकरी। तो निदेशालय ने सभी जिलों से मांगी सूचना। अब तक 2 जिलों के 14 शिक्षक दे चुके हैं इस्तीफा। कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारा। 1990 के दशक में उत्तराखंड की स्थापना के लिए आंदोलन के दौरान
प्रचलित था। राज्य आंदोलनकारी के इस नारे और आंदोलन की बदौलत उत्तराखंड अलग पहाड़ी राज्य बना, लेकिन समय बीतने के साथ ही पहाड़ के युवाओं का पहाड़ के जिलों में नौकरी से लगाव कम होता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल आदि सुविधाजनक जिलों के लिए पर्वतीय जिलों में शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद नौकरी छोड़ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 4 चरणों में हुई काउंसलिंग के बाद 2296 शिक्षकों का चयन हो चुका है। इसमें से अधिकतर को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जबकि अन्य पदों के लिए 5वें चरण की काउंसलिंग होनी है। लेकिन पहाड़ के 3 जिलों में अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। उन जिलों में आवेदन करने के बावजूद अभ्यर्थी नौकरी करने को तैयार नहीं है, जो सुविधाजनक जिलों में आने के लिए पहाड़ के जिलों की नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे इन जिलों में शिक्षकों के पदों को भरने की चुनौती बन गई है। दिव्यांगों के आरक्षित पद खाली, तो शिक्षक भर्ती में दिव्यांगजनों के 260 पद आरक्षित हैं, लेकिन इसमें से 230 पद खाली रह गए हैं। 8 प्रांतीय वन सेवा के अधिकारियों की डीपीसी उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक पैठाणी में होगी। कर्मियों के लिए NMOPS ने मांगी पुरानी पेंशन, जताया विरोध। क्रश बैरियरों पर महाराज नाराज हुए। जमरानी बांध के प्रोजेक्ट रोड होंगे बेहतर। समाज निर्माण की जिम्मेदारी भी निभाएं अध्यापक। UPCL ने 697 पंचायत घरों का किया विद्युतीकरण। जयहरीखाल कॉलेज के प्राचार्य के वेतन पर रोक, तो कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्षा में जिलाधिकारी ने ली CM घोषणा से संबंधित समीक्षा बैठक। नशे के खिलाफ कार्रवाई में दिखाई सक्रियता। छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए। भुलाए नहीं भूल सकते 11 नवंबर की वो काली रात। ONGC चौक पर इनोवा कार की भीषण दुर्घटना के बाद से कटघरे में है देहरादून पुलिस मित्र की रात्रि चेकिंग व्यवस्था। आम यात्री की तरह बसों में हर महीने 100 किलोमीटर चलेंगे रोडवेज अधिकारी। 100% रोशन हुए प्रदेश के पंचायत घर। मानसखंड भारत गौरव एक्सप्रेस दिसंबर में कराएगी कुमाऊं के दर्शन। जिंदगी और जमीन के धंधे बाजों पर जिला प्रशासन की चोट, तो जीवन रक्षा अस्पताल में पाई गई मौत की दवाइयाँ। तो देहरादून से खबर है, ये नाम जीवन रक्षा अस्पताल और दवाएं रखी गई थी एक्सपायर डेट वाली। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में गंदगी की भरमार मिली। इसे घोर अनदेखी और लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कारावास हुई। विदेशी छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी छात्र गिरफ्तार। तो दून के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपित विदेशी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते माह एक पार्टी के बाद आरोपित ने निजी हॉस्टल में छात्रा के कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित मूल रूप से सूडान का रहने वाला है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अतिक्रमण करने वालों पर चला नए कानून का डंडा। अश्लील फोटो प्रसारित करने का डर दिखा किया ब्लैकमेल। तो पटेल नगर क्षेत्र की एक विवाहिता को पुराने किराएदार ने अश्लील फोटो प्रसारित करने का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया और 33,000 रुपये भी इससे अधिक हड़प लिए। इसके बाद भी आरोपित पैसे मांगता रहा, जिस पर पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। लोक निर्माण विभाग और ONGC में नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। मैदान में मौसम शुष्क, घने कोहरे का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है। इसके बीच पहाड़ों में चटक धूप खिल रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धुंध व कोहरा परेशानियां बढ़ा रहा है। सुबह शाम को पारा गिरने से ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी गुरुवार को मौसम शुष्क के बीच मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। खासकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
स्थानांतरण पात्रता सूची से बाहर हुए 225 शिक्षक। तो एलटी सूची पर सवाल, पहली सूची में थे 559 शिक्षक बिना ठोस आधार के, तीसरी में रह गए मात्र 334। तो बिना किसी ठोस आधार के गढ़वाल मंडल के 225 एलटी सामान्य शाखा शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण की सुगम से दुर्गम पात्रता सूची से हटा दिया। गूगल में चयन होने पर दीपा को किया सम्मानित, शिक्षकों पर समाज निर्माण की जिम्मेदारी। इंटरनेट मीडिया पर श्रोताओं की पसंद बना गंगू रमोला गीत। ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट के पास खाई में गिरा युवक, मौत। तो दोस्त के साथ ऋषिकेश घूमने आया एक युवक ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट के पास खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम खाई में उतरकर गंगा नदी के किनारे युवक को बाहर निकाला। युवक को अचेत अवस्था में समीप के चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। किशोरी के अपहरण में सहारनपुर का युवक हरियाणा से गिरफ्तार। तो सहसपुर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपित युवक को हरियाणा के खिजराबाद बस अड्डे से गिरफ्तार किया। हॉर्न बजाने से रोका तो जॉली ग्रांट में कार सवार युवकों ने की फायरिंग। हॉर्न बजाने से रोकने पर कार सवार युवकों ने एक व्यक्ति के घर के बाहर देसी तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी। विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का प्रदर्शन, प्रशासन ने मुख्य गेट किया बंद। तो छात्र चुनाव को लेकर के आंदोलित छात्र मंगलवार को हुए आक्रोशित, बुलानी पड़ी पुलिस। तो छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर के आंदोलित छात्र नेताओं ने मंगलवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य गेट बंद करा दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। इस दौरान रूटीन कार्यों को विश्वविद्यालय पहुंचे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों ने जानी खगोल विज्ञान की बारीकियां। कबड्डी में धारी और भीमताल की टीम ने जीते खिताब। नैनीताल में बादल और कोहरे ने ठंड बढ़ाई। 6 फर्मों की 3 महीने जांच कर विभाग ने पकड़ी 8 करोड़ टैक्स चोरी। 16 लाख रुपए दे नहीं तो 200 रुपये खर्च करा दूंगा खात्मा। तो ठेकेदार ने होटल स्वामी से मांगी रंगदारी। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। चावल भेजने के नाम पर 14 लाख की चपत लगाई। रुद्रपुर में जयंती पर इंदिरा गांधी को किया नमन। बस की टक्कर से फोटोग्राफर की जान गई तो जीवी पंत। कृषि परिसर में फोटोग्राफर की दुकान चलाने वाले रुद्रपुर के रमपुरा निवासी युवक की टांडा मोड़ के पास हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव 22 को होंगे। प्रदेश में बनेगा उच्च शिक्षा का रोड मैप। आयुर्वेद कॉलेज की ग्रेडिंग, मुख्यालय से भी बाहर हुआ विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर। 15 से शुरू होंगी सीबीएसई की परीक्षाएं। यूट्यूब में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव का किया उद्घाटन। छात्रों ने चंद्रयान और तेजस मॉडल को मिली सराहना। स्पेशल बैग परीक्षा देने वाले छात्र 30 नवंबर तक सूचना देंगे। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्पेशल बैग पेपर परीक्षा के अंतर्गत जिन छात्राओं की प्रयोगात्मक और सेशनल परीक्षा होनी है उनको निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा सेल के डाटा एंट्री ऑपरेटर को 30 नवंबर तक देनी है। राजकीय स्नातक महाविद्यालय कोटद्वार की टीम बनी चैंपियनशिप। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलनायक पुरुष परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें दिया गया है कि शारीरिक अर्हता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा परिणाम दिनांक 19 को घोषित कर दिया। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ शारीरिक अर्हता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा परिणाम औपबंधिक रूप से अर्य किए गए अभ्यर्थियों की सूची एवं अनर्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov पर प्रसारित की गई है। इसी के साथ उत्तराखंड
लोक सेवा आयोग ने औषधि निरीक्षक परीक्षा को लेकर के भी एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि 18/10 के क्रम में औपबंधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की दिनांक 24 और 25 अक्टूबर को संपन्न साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन, परिणाम, कट ऑफ मार्क्स एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का विवरण आयोग की वेबसाइट pisa.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो IRDBI बैंक में करें आवेदन, तो 600 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CDEC में 248 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। TGT, PGT, PRT शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर के 332 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 71 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MTS LDC में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2202 प्राध्यापक एवं कोच के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 18 रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में 640 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फैक्ट्री में बाहरी लोगों को देखकर भड़के कर्मचारी, तो रामनगर से खबर आई है। IMPCL के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में रोष है। नगर पालिका ने ताले तोड़ आवासों से हटाए कब्जा। यूट्यूबर सौरभ जोशी के समर्थन में उतरे फैन। शौचालयों की सफाई में प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंचा। पंचायतों का कार्यकाल इस सप्ताह हो जाएगा पूरा। यात्रा विकास प्राधिकरण का गठन जल्द होगा। पेयजल सचिव को 26 को VC से पेश होने के निर्देश दिए। बेरोजगार बेकाबू सेना भर्ती में अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन? 200 बसों 300 टैक्सियों से 11,000 युवा टनकपुर हल्द्वानी पहुंचे। रोडवेज बस में यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग हो गई कैंसिल। मद महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। दूसरे दिन भी गरजा वायुसेना का AN-32 विमान। 6 प्रत्याशियों का फैसला EVM में हुआ बंद। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान। पूर्वाह्न बाद उमड़े बूथों पर मतदाता। 130 पोलिंग बूथों पर की गई वेबकास्टिंग की व्यवस्था। वही खबर है हरिद्वार से, चेंजिंग रूम में लगी आग, जिंदा जला व्यक्ति। संदिग्ध हाथ में गोली लगने से युवक की मौत। पिरान कलियर से खबर आई है। आशा नोटियाल ने सारी व मनोज रावत ने भड़ज गांव में डाला वोट। वही खबर है रुड़की से, हादसे में महिला की मौत, पति और बेटी घायल हो गए। भाजपा में अहंकार, केदारनाथ की जनता सिखाएगी सबक। विज्ञान प्रौद्योगिकी को स्वीकार किए बिना विकास संभव नहीं। दून वासियों के फेफड़ों में रोज जा रहा 40 ग्राम जहरीला कण, तो सड़क से उठने वाली धूल के कारण सबसे अधिक खराब हो रहा दून का वातावरण। स्वामी राम भद्राचार्य की इस हालत में दूसरे दिन सुधार हुआ। शीत निद्रा से पहले हमलावर हो रहे भालू। 38वें राष्ट्रीय खेल कई बाधाएं पार, अब 24 नवंबर का इंतजार है। देहरादून ने अंबाला को कड़े मुकाबले में 5-4 से मात दी। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद हुई। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। NGT ने फिर उठा सीसमवाड़ा में बढ़ते कूड़े के पहाड़ का मुद्दा। येलो पर रुकना, दूर जंप कर रहे रेड लाइट। बिना फिटनेस दौड़ रही 2 स्कूली बसों सहित 7 वाहन सीज किए। तो देहरादून से खबर आई है। विदेशी छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार हुआ। फ्लैट में युवकों से मारपीट केस दर्ज किया। तो क्लेमेंट टाउन से खबर आई है। खाई में गिरने से दून के युवक की मौत हो गई। कार का टायर फटने पर उतारी थार की स्टेपनी। नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगे गए। मेले में रात भर हो रहा ध्वनि प्रदूषण, लोगों ने किया विरोध। पानी के बिल देने में आनाकानी की।
कामाक्षी के पिता की अपील, गलत और मिथ्या भरी कहानी न सुनाएं। तो ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे में हो चुकी है कामाक्षी की मौत। तो ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली कामाक्षी सिंघल सीए की तैयारी कर रही थी। हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट की जा रही है। ऐसे में कामाक्षी के पिता ने लोगों से गलत या भ्रामक सूचना प्रसारित न करने की अपील की है। स्प्रिट से बना रहा था गुलाब मार्का नकली शराब पकड़ा गया। बद्रीनाथ के रावल पहुंचे डिम्मर गांव। 6 मोबाइल टावर शुरू कराने की मांग की। तो देवाल से खबर आई है। वार्ता के लिए पहुंचे अधिकारी, जिद पर अड़े ग्रामीण। तो गोपेश्वर से खबर आई है। डोमा के लिए सड़क निर्माण को लेकर कलेक्ट्रेट में अनशन पर डटे रहे। डॉक्टरों की तैनाती के लिए आमरण अनशन शुरू किया। तो गैरसैंण से खबर आई है। शराब और रकम बांटने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब की। तो केदारनाथ विधानसभा के सिल्ला ब्राह्मण गांव पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को शराब और रुपए बांटने की शिकायत पर निर्वाचन विभाग ने सेक्टर मजिस्ट्रेट व निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों को भेजा। 46 परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। दूसरे दिन भी गरजा वायुसेना का NA-32 विमान। अब नजियाबाद में भी होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज। और नियंत्रित होकर खड्ड में गिरी मैक्स, चालक की मौत हो गई। तो प्रखंड बीरो खां के अंतर्गत सिसई बाड़ा डंडा जीप मार्ग पर एक मैक्स वाहन की खड्ड में गिरने से चालक की मौत हो गई। प्रेमलाल भारती ने ग्रहण किया बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी का पद। तो देहरादून से खबर रही है। मतदान परिषद में भाजपा उत्साहित, कांग्रेस भी आसक्त है। उपचुनाव में 6% अधिक महिलाओं ने किया मतदान। चिन्यालीसवां हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का किया अभ्यास। नवंबर में ऊंची चोटियों पर बर्फ नजर न आना चिंताजनक है। बंदरकोट और रतौड़ी सेरा में 12 घंटे तक खुला रहेगा यातायात। पंप स्टोरेज प्लांट के 2 सप्ताह में शुरू होगा बिजली उत्पादन। तो टिहरी से खबर आई है। सड़क हादसे में उत्तराखंड के 2 युवकों की मौत हुई। तो मंगलवार देर रात दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अठसैनी व सरूरपुर गांव के बीच सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मूल निवास और भू कानून मांग को लेकर 26 नवंबर से अनशन शुरू होगा। हरिद्वार से गोचर चिन्याली स्वर्ण व गुप्तकाशी के लिए शुरू की जाएगी हेली सेवा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों से रैंगिंग व अभद्रता का आरोप लगा। निकाय चुनाव लटकाने से अफसरों की मनमानी, शहर के पार्क बेहाल हुए। रंगदारी का पत्र पढ़ कांप गए थे यूट्यूबर जोशी के हाथ पांव। हाईवे में कार के ऊपर पलटा सेना का वाहन। तो लोहाघाट से खबर रही है। चरमा में युवक की बाइक पिकअप से टकराई, मौत हो गया। एक पद के लिए 300 दावेदार। दून में डॉक्टरों ने लौटाई जन औषधि की दवाइयां। लोक निर्माण विभाग में नौकरी का झांसा देकर 6 लाख रुपए ठगे गए। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की छात्रा दीपा का गूगल में चयन हुआ। दवा फैक्ट्री निजीकरण के खिलाफ रावत का उपवास। रेस्टोरेंट खोलने के लिए की चोरी, गिरफ्तार किया। पहाड़ी आर्मी संस्थापक हरीश रावत की गिरफ्तारी पर रोक। ISBT फ्लाईओवर पर गलत दिशा में दौड़ रहे वाहन, अतिक्रमण करने पर 84 लोगों पर मुकदमा दर्ज। देहरादून से खबर रही है। देहरादून लखनऊ वंदे भारत अब नजियाबाद में भी रुकेगी। ऋषिकेश समेत दून के युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। छात्रा के पिता की अपील, हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर न चलाएं। उत्तराखंड रोडवेज को 200 नई बसें मिलेंगी। खाई में गिरी जीप चालक की मौत, एक घायल हो गया। एकेश्वर ब्लॉक के 9 गांव कमंदा में गुलदार का आतंक। 240 आउटसोर्स कर्मियों की 31 दिसंबर को समाप्त होगी सेवा। तो पौड़ी से खबर आई है। PG कॉलेज के प्राचार्य के वेतन पर लगी रोक। नदी को बना दिया डंपिंग यार्ड।
ठिठुरते हुए कट रही मरीजों की रात, तो हरिद्वार से खबर आई है। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए 24 नवंबर का इंतजार है। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत हो गई, तो पिरान से खबर आई है। बारात में आए किशोर पर युवकों ने झोंका फायर। 5.5 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार हुए, तो हरिद्वार से खबर आई है। अलीपुर की पाइपलाइन में आए दिन हो रहा लीकेज। 5 दिन बाद भी बड़े वाहनों के लिए नहीं खुला अल्मोड़ा हाईवे। विसरा जांच पर अटका दी अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। स्प्रिट में पानी रंग मिलाकर बना रहा था नकली शराब। पिकअप वाहन व कार की हुई टक्कर, बाल बचे सवार, तो नैनीताल से खबर आई है। 30 फुट पीछे हटेगा कालू सिद्ध मंदिर। अगले महीने उत्तराखंड में आएगा बुद्धि वल्लभ पंचांग। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए दिया 1.25 करोड़। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत ने उड़ाई प्रबंधन की नींद। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH 5वें दिन हुआ सुचारू। मनमानी कर रहे टैक्सी चालक डंपर की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गया। अंतिम मौके पर 4000 ने भरा परीक्षा फॉर्म, तो SS जिन्ना विश्वविद्यालय में 20 नवंबर तक खोला गया था समर्थ पोर्टल।